Hi, I am Aniket, your study coach. Let's do rational numbers. First of all, rational numbers होते क्या हैं? Rational numbers वो numbers होते हैं जिन्हें हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. ओके. अब एक हमारे पास होते हैं फ्रैक्शन. फ्रैक्शन भी ऐसे ही होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जिसे हम एक ऐसे लिख सकते हैं, राइट? नाउ द मेन डिफरेंस जो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कैन बी आइदर अ पॉजिटिव नंबर और जीरो एंड डिनोमिनेटर नीड्स टू बी ओनली अ पॉजिटिव नंबर. ओके. बट रैशनल नंबर के केस में क्या होता है? न्यूमरेटर कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, अ नेगेटिव नंबर or 0, and denominator can either be positive or negative number. So 3 by 5, this is a fraction also and this is a rational number also. Minus 7 by 8, this is not a fraction, this is only a rational number. 0 is a rational number. Okay. Now we will study some properties of rational number. We will study closure property, commutativity, associativity and distributivity. हम ये सब प्रॉपर्टीज एडिशन के केस में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे और डिवीजन के केस में. ओके. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 plus 3 is equal to 5. 2 is a rational number, 3 is a rational number and the result is also a rational number. Subtraction के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो प्रोडक्ट जो होगा रैशनल नंबर आएगा. फॉर एग्जांपल 2 minus 3 is equal to minus 1. This minus 1 is a rational number. Similarly, in case of multiplication, टू रैशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एक जो रिजल्ट आएगा हमारा वो रैशनल नंबर ही होगा. फॉर एग्जांपल 3 into 5 which is equal to 15. 3 and 5 are rational numbers. The resultant 15 is a rational number. डिवीजन. डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट्स चेक. एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर नहीं होगा. For example, 5 divided by 0 is not defined. अब 5 हमारे पास रैशनल, 5 is rational number, 0 is rational number, but 5 by 0 is not defined. That means closure property एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करती है और डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं होती है. नाउ कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहती है इफ a plus b is equal to b plus a, if both a and b are rational numbers. Now commutative property in case of addition होती है a plus b is equal to b plus a. इसमें a भी रैशनल नंबर है, b भी रैशनल नंबर है. फॉर एग्जाम्पल 3 plus 5 is equal to 5 plus 3. 3 plus 5 8, 5 plus 3 8. 8 is equal to 8. That means commutativity एडिशन के केस में होल्ड करती है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिविटी कहती है कि a minus b is equal to b minus a. Will it be true? No. Let's check. 5 minus 3 is equal to 5. 3 minus 5 is equal to 5 minus 3. Now 3 minus 5 is minus 2. And 5 minus 3 is 2, which are not equal. So commutativity apply नहीं होती है सब्ट्रैक्शन के केस में. Commutativity in case of multiplication is a multiplied by is equal to b multiplied by a. Now 3 multiplied by 5 is equal to 5 multiplied by 3. This is true. 15 is equal to 15. यानी कि commutativity multiplication के होल्ड करती है. In case of division, a divided by b
is equal to b divided by a. Yes. Now 3 divided by 5, is it equal to 5 divided by 3? No. This is 5 by 3 and this is 3 by 5 and this is 5 by 3. Clearly not equal. That means commutativity does not apply in case of division also. That means commutativity applies in case of addition and multiplication, और subtraction और division के केस में ये अप्लाई नहीं होती है. Associativity, according to this property, ए बी सी ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. लेट्स चेक. 3 प्लस 5 प्लस 2, इज इट इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 2? इन दिस केस फर्स्ट हम पहले ये सॉल्व करेंगे. 3 प्लस 7 और इसमें ये सॉल्व करेंगे 8 प्लस 2, 10 इज इक्वल टू 10. दैट मीन्स एसोसिएटिविटी एडिशन के केस में अप्लाई हो जाती है. एसोसिएटिविटी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी. सेम नंबर उठा लेते हैं. 3 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2. पहले इसे सॉल्व करेंगे. 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 5 minus 2 minus 2, that this comes out to be minus 4. 0 is not equal to minus 4. Associativity subtraction के केस में अप्लाई नहीं होती है. In case of multiplication, let's check. a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. Same numbers ले लेते हैं. 3 multiplied by 5 multiplied 2 is equal to 3 multiplied by 5 multiplied by 2. इसे सॉल्व करेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 10. 3 इंटू 10. इसे सॉल्व करेंगे. 15 इंटू 2. 30 इज इक्वल टू 30. एट मल्टीप्लीकेशन के केस में एसोसिएटिविटी अप्लाई हो जाती है. डिवीजन, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c. नाउ वही नंबर्स लेंगे, रैशनल नंबर सेम रखेंगे. 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2. पहले इसे सॉल्व करेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 5 बाई 2. 3 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 5 और इसको 3 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2. Now this comes out to be 6 upon 5. This comes out to be 3 upon 10. Now clearly these two are not equal. That means associativity division के केस में अप्लाई नहीं होती है. लास्ट प्रॉपर्टी इसमें है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी. डिस्ट्रीब्यूटिविटी बहुत आसान है. ये according to this property, a multiplied by b plus c is equal to ab plus ac and a into b minus c is equal to ab minus ac. That's it. नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक रैशनल नंबर का, इट इज सिंपल. सपोज a इज अ रैशनल नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस a. माइनस a इज अ माइनस p इज अ रैशनल नंबर, सो इसका एडिटिव इनवर्स होगा p. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस 3. वी हैव माइनस 5, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 5. सिंपल. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट रेसिप्रोकल. दैट मीन्स फॉर अ रैशनल नंबर p, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 बाई p. सिमिलरली फॉर अ रैशनल नंबर 1 बाई p, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा p. फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3 एंड 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 बाई 5. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है. एक क्विक रिकैप.
नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसपे हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो नंबर्स होते हैं दे आर इंटीजर्स, दैट मीन्स दे कैन बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव। अगर आपको सपोज यू हैव टू मार्क -6 ऑन अ नंबर लाइन, तो आप कैसे करेंगे, यहां से इसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे एंड देन हम जस्ट इसे मार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा -6। अब आता है कि रैशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 3/4 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर इज 4, तो हम हर एक डिवीजन को 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 0 से 1, 1 से 2, ओके। ऐसे ही इस साइड -1, -2। तो 0 से 1 एक ये है, इसे हम एक डिवीजन ये है, इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये डिवाइड कर लिया। सिमिलरली इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही इसे और ऐसे ही इसे। ओके। अब हमारे हर एक डिवीजन जो है उसे 4 इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर क्या है। अब ये क्योंकि न्यूमरेटर है +3, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 3/4। अब हम सभी को मार्क कर लेते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये 0 है, 4 में 0 से 1 को हमने 4 इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो डिनोमिनेटर आ गया 4। 0 के बाद दिस इज द फर्स्ट मार्कर, तो यहां पे आ जाएगा 1/4। ये सेकंड 2/4, दिस इज थर्ड 3/4 एंड दिस इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ओके। अब नेक्स्ट 4 में डिवाइड कर रखा है, ये 0 से 5th है, तो 5/4। दिस इज 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे 4 डिनोमिनेटर 4, क्योंकि हमने 4 इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, और 0 से लेफ्ट साइड में दिस इज फर्स्ट, तो -1/4, -2/4, दिस इज -3/4 एंड दिस इज -4/4 विच इज -1। Similarly, -5/4, -6/4, -7/4 and -8/4 which is -2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7/3। We have to represent 7/3 on a number line. First we will check what is the denominator, 3. Since this is a positive number, ये पॉजिटिव नंबर, तो ये 0 के राइट हैंड साइड में ही होगा। तो 0, 1, 2, 3। ओके। डिनोमिनेटर 3 है, तो हम हर एक डिवीजन को 3 में डिवाइड कर लेंगे, 3 इंटरवल्स में। Now this is first one, this will be 1/3, this will be 2/3, this will be 3/3 which is 1, this will be 4/3, this will be 5/3, this will be 6/3 which is 2, and this one will be 7/3 जो हमें चाहिए था 7/3। Alright, now our last topic in this chapter is फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम इंटीजर के केस में देख लेते हैं कि इंटीजर के केस में जो हम अब तक करते आ रहे थे। सपोज हमें दे रखा है 3 and 5, 7। हमें बोला गया कि इसके बीच में आपको 2 इंटीजर्स लिखने हैं, तो हम 4, 5 और 6 इन तीनों में से कोई भी
दो इंटीजर्स हमारे आंसर होंगे। सिमिलरली हमें बोला गया है कि -5 और -10 के बीच में आप 3 इंटीजर्स लिखो, तो -6, -7, -8, -9 इन चारों में से हम कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। बट अगर हमें बोला जाए कि 3/5 और 4/9 के बीच में 3, अब ये दोनों रैशनल नंबर हैं, 3/5 और 4/9 के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हमें दोनों फ्रैक्शंस, दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड टर्म में इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे देखते हैं, यहाँ पे 3/5, इसका डिनोमिनेटर है 9, तो न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में 4/9, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आ गया 27/45, ये आ गया 20/45। अब ये हमारा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा वही ये क्वेश्चन बन गया कि दो इंटीजर्स के बीच में जैसे हम निकालते थे, तो इस केस में क्या है, 27 और 20 के बीच में जो इंटीजर्स हैं, सपोज हमें इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 21/45, 22/45, 23/45, 24/45, 25/45 एंड 26/45। इनमें से हम कोई भी 3 इंटीजर लिख सकते हैं, तीन रैशनल नंबर, सॉरी। नाउ अब अगर मान लो हमें बोला गया कि फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर्स। हमारे यहाँ पास तो हमारे पास यहाँ सीधा करने से सिर्फ 6 ही आए थे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा, वी विल हम यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। इस स्टेप के बाद अगर हमें और भी ज्यादा चाहिए रैशनल नंबर, तो यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 270/450 एंड दिस कम्स आउट टू बी 200/450। तो 200 से 270 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब, जैसे फॉर एग्जांपल 201/450, 202/450, 203/450, सिमिलरली 269/450 तक ये रैशनल नंबर इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स हैं। ओके, यहाँ पे थ्योरी पार्ट इस फर्स्ट चैप्टर का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। टिल देन, गुड बाय।